तो जहाँ हो क्रिकेट का जुनून वहाँ हो हमारी पॉडकास्ट। तो गाइस जैसा कि आपको पता है बांग्लादेश है टेस्ट पाकिस्तान बैडली। तो गाइस हमने सोचा कि हम एक पॉडकास्ट बनाते हैं और आपको बताएंगे इस मैच का पूरा फुल रिव्यू देंगे। और आज की इस वीडियो का हमारा यही टॉपिक है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का फर्स्ट T20 जो कि शेर बांग्लादेश स्टेडियम में ढाका में खेला गया था। और आज के हम आपको इसको फुल रिव्यू करने वाले हैं और बताएंगे कि पाकिस्तान ने क्या गलती करी और हाउ बांग्लादेश अचीव दिस टारगेट इजीली और क्या क्या फैक्टर्स है और क्या क्या क्वेश्चन उठते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फुल डिस्कस करने वाले हैं। तो रयान आपका क्या ख्याल है पाकिस्तान आज का मैच हार गई? यार मुझे तो बहुत बुरा लगा क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट टीम तो लेके गई थी, बट एंड रिज़ल्ट उनका इनका इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। और जो सीरीज़ हमको जीतना चाहिए उसमें हम अभी हम उस सीरीज़ में 1-0 डाउन है और हमें कमबैक की बहुत ज़रूरत है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग फेलियर फॉर पाकिस्तान टीम। अब अगर हम मैच की तरफ बढ़े तो यस। अगर मैच की तरफ बढ़े तो बांग्लादेश वॉन द तो टॉस एंड चोज टू बॉल फर्स्ट। एंड हमें पता है कि सलमान अली आगा को भी बॉलिंग करना था, लेकिन उसने टॉस नहीं जीता, तो इट वाज हिज प्रॉब्लम। एंड फ़खर जमान जो स्टार्ट में ड्रॉप हुए थे उन्होंने अकेले 44 रन बनाए, और बाकी के अगर मैं टॉप 5 बैट्समैन बताऊं अपार्ट फ्रॉम फ़खर जमान, तो साइम अयूब ने 6 रन, मोहम्मद हारिस 4 रन, सलमान अली आगा 3 रन, हसन नवाज़ 0 रन और मोहम्मद नवाज़ 3 रन। सो बिग फेलियर हुआ पाकिस्तान टीम। अगर आपको याद हो तो फ़खर जमान स्टार्ट में ड्रॉप हुए थे, तो अगर फ़खर जमान ना खेलते तो सोचो कितना बुरा स्कोर होता हमारा। यस, और जैसा कि आपको पता है खुर्शीद शाह की एक गलती की वजह से फकर जमान जो कि एक अच्छी फॉर्म में थे और उन्होंने लास्ट ओवर में एक सिक्स भी मारा था, लेकिन उसके बाद वो खुर्शीद शाह की गलती की वजह से रन आउट हो गए। और अगर नेक्स्ट हम बात करें अब्बास अफरीदी ने, तो गैस अब्बास अफरीदी ने हमें थोड़ा शो दिया, इम्प्रेस किया बाय हिज बैटिंग स्किल्स। उसने 3 छक्के मारे इस मैच में। तो मेरे ख्याल से अब्बास अफरीदी इट्स अ प्रॉपर ऑलराउंडर। और आपको पता है वो ऑलराउंडर भी, और वो बैटिंग कर लेता है, लेकिन इस मैच में उसने अच्छी बैटिंग करी, लेकिन उसको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था। जैसे कि फ़हीम अशरफ ने ना उसको सपोर्ट किया और ना खुर्शीद शाह ने उसको सपोर्ट किया। और अगर मैं आपको एक फैक्ट बताते चलूँ तो ना इस तो जो ये मैच है इसमें ना मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान 110 में ऑल आउट हो गई, वो भी T20 फॉर्मेट में, वो भी बांग्लादेश के अगेंस्ट। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बिग इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि आपको पता है यंगस्टर थे जिनको ये मैच जीतना चाहिए था लेकिन वो ना जीत सके। तो चले अब हम बढ़ते अपनी बॉलिंग की तरफ। वो तो गाइस जो बांग्लादेश में जो बेस्ट बॉलर है जिसने अपना बेस्ट 4 ओवर स्पेल डाला, तो वो तो ऑब्वियसली मुस्तफिजुर रहमान, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 1.50 एंड ही टुक 2 मेन विकेट्स एज वेल। सो गाइस अगर हम दूसरे बॉलर्स की बात करें, सो वी सॉ दैट मेहदी हसन जो ऑफ स्पिनर उनके मुंह पे एक चोट लगी थी, बट उन्होंने 4 ओवर में 37 रन दिए थे। मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर, एंड उन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया था। एंड तंजीम हसन साकिब जो कि स्टार्ट में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, उन्होंने सलमान आगा को फ्रस्ट्रेशन में आउट किया था, तो उन्होंने मतलब एक ही विकेट लिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ 20 रन दिए, जो कि बहुत अच्छा है। और मुस्तफिजुर रहमान की तो आपने बात करी ली कि वो कितने अच्छे थे, और मतलब ये एक स्किल लेवल होता है T20 में, क्या आप सिर्फ 4 ओवर में 6 रन दे रहे हो, तो ये एक स्किल लेवल है। आई नो कि पिच बॉलिंग पिच थी, लेकिन अगर आप 4 ओवर में सिर्फ 6 रन दे रहे हो 1.5 की इकॉनमी के साथ, आप 1 ओवर में 6 रन देते हो, वो बहुत सक्सेसफुल ओवर होता है। अब 4 ओवर में 6 रन दे रहे हैं। सो यस। अब नाउ वी विल टॉक व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर पाकिस्तान, विल गो इन लिटिल बिट डेप्थ। सो डेप्थ में अगर हम बताएं कि पाकिस्तान के साथ गलत क्या हुआ, सो आई थिंक इट वाज अ लैक ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि अगर आप बात करें तो जो पाकिस्तान है, उन्होंने माइक हसन ने कहा था कि वी विल प्ले अग्रेसिव क्रिकेट, नॉट वी विल नॉट प्ले ओवर अग्रेसिव क्रिकेट, वी विल प्ले स्मार्ट क्रिकेट। बट इस मैच में हमने बिल्कुल भी आई डोंट थिंक स्मार्ट क्रिकेट देखी, हमने ओवर अग्रेसिव क्रिकेट देखी कि वो हर बॉल पे मारने की कोशिश कर रहे थे, बट इन दैट दे लॉस्ट देयर विकेट। जैसे हमें पता है कि साइम जो है वो मारने की कोशिश में उन्होंने बहुत ही ईजी सा कैच दे दिया था, एंड सलमान अली आगा तो बहुत ही बुरी तरीके से आउट होते हैं, और हारिस ने भी कैच पकड़ा दिया था। एंड दो रनआउट्स भी हुए थे, और दो ऐसे रनआउट्स थे जो होने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि बिल्कुल गलत कॉल की वजह से दो रनआउट्स हुए थे। एंड फिर बिल्कुल एंड में कुछ मतलब क्या ही बचा था हमारे खुशदिल और फ़हीम के लिए, वो भी कुछ ऐसे ख़ास नहीं है बैट विद अ बैट। सो आई थिंक ऑनेस्टली ये जो टीम है हमारी, इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन इट्स टॉप ऑर्डर, और बॉटम ऑर्डर से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आजकल।
टॉप ऑर्डर पे ही हम और आपको डिपेंडेंट पता है रहते जो सबसे बड़ी हैं। और आपको पता है जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है इस मैच को आने, वो है कॉम्बिनेशन सही नहीं था हमारे पास। कोई मतलब जो कॉम्बिनेशन सेट नहीं हुआ था। गाइस आप बताएं अबरार की ऐसी क्या रिसेंट परफॉर्मेंस है जो उसके बेसिस पे हमें उसको इस मैच को खिलाना था। जब आपने सुफियान मुकीम को चांस दिया तो उसको इस प्लेइंग लेवल में रखना चाहिए था ना। आपको पता है ये पिच में बाउंस मिल रहा था हमें, तो मेरे ख्याल से सुफियान मुकीम एक चाइना में स्पिनर है, तो उसको बाउंस मिलता तो वो विकेट्स ले सकता था और प्रेशर में जा सकता था। तो लेकिन बैटिंग में भी हमने देखा है तो हमने साहिबजादा को ड्रॉप कर दिया, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक गलत था। लेकिन लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे सही भी था, क्योंकि साइम अयूब भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन इस मैच में उसने कोई परफॉर्म नहीं किया। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच में हमें ना साइम अयूब को हटा के साहिबजादा को चांस देना चाहिए। और जो हमारे नेक्स्ट जो फैक्टर आया था वो है शॉर्ट सिलेक्शन। जैसे आपको पता है हमारे जो पूरा टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप गए, वो भी शॉर्ट सिलेक्शन के ऊपर। अगर हम बात करें फकर जमान की, तो फकर जमान ने भी पहली जो ड्रॉप हुआ था उसमें भी अच्छा शॉट सिलेक्शन नहीं करा था, लेकिन उनके लक साथ दिए और उनको एक चांस मिला, लेकिन बाद में वो अनलकी रहे। और साइम अयूब ने भी क्या शॉट किया था लेग साइड पे, जब फील्डर था उसको पता है जब भी उन्हें शॉट किया। और मोहम्मद हारिस तो भाई रयान आते ही भाई अंडर वहाँ पर दो चलाते हैं वहाँ बल्ला, और पर उसके वहाँ चक्कर पर में दो वो आउट हो गए। फील्डर वहाँ पर दो तो और फील्डर हसन नवाज ने भी कुछ खास नहीं किया। हाँ हाँ, ऐसा लगा उसने लॉलीपॉप दिया उनको। तो मेरे ख्याल से हसन नवाज का भी सोच सिलेक्शन अच्छा नहीं था, मोहम्मद नवाज की भी कॉल एक्शन सही नहीं था, और उसने कॉल ही गलत किया था। तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नवाज भी गलत रन आउट हुए। खुजर शाह की तो क्या बात करूं, उससे 73 स्ट्राइक रेट था उसका, और वो टुक टुक करे जा रहा था बस। और अब्बास अफरीदी भी खुजर शाह से अच्छा था, अब्बास अफरीदी ने शो किया है हमें बस। अच्छा चलो, तो गाइज आपको पता है एज अ पाकिस्तानी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा बेहतर और पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा जीते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को नहीं मिलता। एक कॉम्बिनेशन नहीं देखने को मिलता, प्लेइंग 11 देखने को नहीं मिलती सही वाली। और तो मेरे ख्याल से डेट्स व्हाट्स इट। और अब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की बैटिंग के बारे में। तो रेहान आपका क्या ओपिनियन और कैसी बैटिंग करी, किसने अच्छी बैटिंग करी आप बताइए। स्टार्ट में तो उनको बहुत बड़ा झटका पड़ा था जब सलमान मिर्ज़ा ने वो 2 विकेट्स लिए थे स्टार्ट में। सो आई थिंक वो जो एक विकेट था स्टार्ट में जो लेफ्ट हैंडर का था, तंजीम हसन, तो नो तंजीद हसन सॉरी, वो आई थिंक बहुत अच्छी अच्छी बॉलिंग कर रही थी उसमें, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा लेंथ था और उनको बिल्कुल भी रूम नहीं दिया हिट करने के लिए, और वो सीधा फील्डर के पास कैच गया। और फिर लिटन दास को भी एक अच्छी बॉल डाली जो खुशदुल शाह ने अच्छा कैच पकड़ा। और हमें पता है खुशदुल शाह स्लिप्स में अच्छे फील्डर हैं, बट रियली अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कुछ भी नहीं देखा इस मैच में। लाइक और हमने आपको पता हारिस हारिस जो मोहम्मद हारिस है, उसने एक स्टंपिंग भी मिस करी थी और उसने एक कैच भी मिस किया था। तो गाइस चलें अब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उसका हम आंसर देते हैं कि अगले मैच में जो है 22 तारीख को, वो भी शेर बंगले स्टेडियम में ही। तो मेरे ख्याल से इस मैच में क्या पाकिस्तान कर सकती है। तो रेहान मेरा आपसे सवाल है कि पाकिस्तान को नेक्स्ट मैच में क्या करना चाहिए और क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट मैच में ऑनेस्टली माइक हसन आई थिंक एक बहुत अच्छे कोच है, लेकिन अगर वो इसी तरीके से खेलते रहेंगे, हम विकेट्स ना देखें और मतलब अंधाधुन मारते रहें, तो दिस विल नॉट वर्क। ये कभी कभार ही चलेगा और ये ज़्यादातर नहीं चलेगा। और अगर आपको इससे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो फिर यू विल बी वेरी बैडली इन द मड। सो यू शुड नो दैट आपको एक सेंसिबल क्रिकेट खेलनी चाहिए। एंड आई थिंक इस मैच में कुछ क्वेश्चनेबल सेलेक्शंस थे, लाइक आई थिंक साहिबजादा को वैसे ही नहीं खिलाते वो। सो आई थिंक दैट वाज ऑल राइट डिसीजन। बट आई थिंक साइम अयूब को ज़्यादा हो गया यार। आई थिंक वो उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहा, और हमारे पास ज़्यादा अच्छे बैट्समैन हैं जो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं यार। साइम अयूब आई नो कि वो वन डेज़ में बहुत अच्छे थे, लेकिन दैट्स इट यार। उसके अलावा तो उसने कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी ना जिससे हम उसको हर मैच में परफॉर्मेंस देते रहे। वो कोई बाबर आजम थोड़ी है जो उसने इतनी सेंचुरीज बनाई हमारे लिए, तो उसने 1-2 साल बुरा खेल लिया तो हम उसको खेलने दे रहे हैं, ऐसी बात थोड़ी है। उसने कुछ ऐसा मतलब हाँ, तो ऑनेस्टली इट वाज अ पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस एंड इट वाज वेरी एविडेंट दैट पाकिस्तान केम विद वेरी लेस प्लान्स एंड उनका कोई इतना अच्छा प्लान नहीं था। सो दे शुड कम अप विद अ बेटर प्लान। एंड हमें देखना चाहिए कि पाकिस्तान थोड़ा सा अपने बैटिंग में थोड़ा सा सेंसिबिलिटी लाए। और जो हमारा लोअर ऑर्डर है, आई रियली वांट आवर लोअर ऑर्डर टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज हमारा लोअर ऑर्डर बहुत ज़्यादा आसानी से क्रम्बल हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि जो लाहौर में T20 सीरीज़ हुई थी उसमें
जो हमारा लोअर ऑर्डर उसमें उन्होंने इतना अच्छा नहीं खेला था. सो वासिल, हमने देखा कि जो ये ट्रैक था ढाका में, इट वाज गेटिंग लॉट ऑफ बाउंस, एंड ये मतलब बहुत ही ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस थे. सो डू यू थिंक पाकिस्तान कुछ चेंजेस बना सकता है सेकेंड T20 में? देखिए अगर सेकेंड T20 में चेंजेस की बात करें तो वो अबरार को हटा के चाइना में स्पिनर सुफियान मुकीम को लाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है उसकी बॉलिंग में थोड़ा बाउंस होता है, तो मेरे ख्याल से वो बांग्लादेश के बैटर्स को ट्रबल दे सकते हैं और ट्रबल शूट दे सकते हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक ही चेंजेस जो होना चाहिए. और मेरे ख्याल से साइम अयूब की जगह साफ ज्यादा को ला सकते हैं, लेकिन हमें और ज्यादा चांस देने चाहिए साइम अयूब को मेरे ख्याल से. और और अगर हम देखा जाए तो हम अहमद दानियल की जगह, फ़हीम अशरफ की जगह हम अहमद दानियल को भी ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो एक फार स्पीडी बॉलर है. तो मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ की जगह हम अहमद दानियल को ला सकते हैं. तो रैन चले आप बांग्लादेश की हाईलाइट बताने के, बांग्लादेश ने क्या क्या बैटिंग करी, कौन प्लेयर ऑफ द मैच रहा. ओह यस, सो बांग्लादेश ने बहुत सेंसिबल बैटिंग की. ऐसा हमें पता है कि उनका जो होम कंडीशन है उनको बहुत अच्छे से पता है. सो उन्होंने बैटिंग अच्छी की. जैसे हमें पता है कि जो परवेज़ हुसैन इमोन है वो मैन ऑफ द मैच थे. उन्होंने 56 रन्स बनाए 39 बॉल्स में विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 143, एंड उसमें 5 छक्के थे. एंड दिस इज़ नॉट बैड एट ऑल. अगर आप देखो फ्रॉम अ मैच जिसमें आपको 110 ही चेस करना है, एंड अगर आप 5 छक्के और 3 चौके लो, 3 चौके 12 रन होते हैं और 5 छक्के 30 रन होते हैं. तो उन्होंने 56 में से 42 रन उसने बाउंड्रीज में ही मारे हैं सिर्फ. और तौहीद हिडोय ने भी उनको बहुत अच्छा स्टैंड दिया. उनको 36 रन बनाए 37 बॉल में, जो कि लग तो स्लो रहा है क्योंकि उन्होंने 97 के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन वो 110 ही चेज कर रहे थे. तो उनको बस एक पार्टनरशिप चाहिए. तो उनको रन्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, उनको सिर्फ एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी. एंड देन एंड में जो जैकर अली उन्होंने भी अच्छी फिनिशिंग करके अपनी टीम को ले गए ओवर द लाइन. एंड आई थिंक एक बहुत ही वेल ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी. एंड अगर हम फील्डिंग की भी बात करें तो फील्डिंग जो बांग्लादेश की थी वो बहुत अच्छी थी वैसे. शुरू में उन्होंने बहुत मिस फंबल किए, आपको पता है फंबल बहुत हुए शुरू में, कैचेस भी ड्रॉप हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उसको रिकवर कर लिया था. So guys, that's what's it for today videos. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप पाकिस्तान नेक्स्ट मैचेस में रिकवर करेगी और आपको पता है एक इम्प्रूवमेंट लाएगी. और मेरे ख्याल से वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान वो मैच हार गई तो पाकिस्तान फिर ये पूरी सीरीज हार जाएगी. तो मैं ये नहीं चाहता और ऑब्वियसली रैन भी नहीं चाहता. तो that's what it for today's video. Stay tuned for more videos and like and subscribe this channel, and Allah Hafiz.